नाउ वी नो कि हमारे पास पोस्ट न्यू मैन चल गया है, हमारे पास रिपोर्ट्स भी जनरेट हो गए हैं, वी आर एबल टू सी द रिपोर्ट्स। नाउ वी वांट कि फुली ऑटोमेटेड हो जाए, तो अब हम इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं जेंकिंस को। तो जेंकिंस एक जॉब स्केड्यूलर है जिसमें हम जॉब्स को स्केड्यूल कर सकते हैं, और उसके अंदर वी कैन स्केड्यूल द कमांड्स। उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी कि वी कैन स्केड्यूल दिस कमांड, ये कमांड हमारे पास स्केड्यूल हो जाएगी और ये रन हो जाएगी हमारे पास। अब ऐसा करने के लिए आपको अपनी मशीन पे पहले डालना पड़ेगा जेंकिंस डाउनलोड, दिस इज द थिंग। तो आप इसे डाउनलोड करोगे जेंकिंस को। जेंकिंस के लिए आपके मशीन पे जावा चाहिए, तभी आप चला पाओगे इसे जेंकिंस को। तो जेंकिंस की एक वॉर फाइल मिलती है, दिस इज द जेनरिक वॉर। सो यू नीड टू क्लिक एंड डाउनलोड दिस। ये मैंने डाउनलोड कर रखी है ऑलरेडी जस्ट टू सेव अ टाइम। तो ये वॉर फाइल आपको इसे डाउनलोड करना है, राइट। वंस यू डाउनलोड दिस वॉर फाइल, जैसे मैं आपको दिखाता हूं मैंने कहां से डाउनलोड कर रखा है, तो इन माई सॉफ्टवेयर्स फोल्डर आई हैव दिस। मैंने रिसेंट ही फाइल पिक कर रखी है, बिल्कुल रिसेंट वर्जन का पिक कर रखा है जेंकिंस का। हाँ, मैंने कहाँ रख रखा है वो बताता हूँ। तो जेंकिंस मेरे पास है, लेकिन उस जेंकिंस को चलाने के लिए देयर आर टू चॉइसेस। उसे चलाने के लिए वन ऑफ द चॉइसेस कि मेरी मशीन पे टॉमकैट होना जरूरी है। टॉमकैट इज अ सर्वर जिसके अंडर ही चलेगा। बाय डिफॉल्ट जेंकिंस जेटी सर्वर देता है आपको इंटरनली, उसके बाद जेटी आता है और जेटी के थ्रू भी चल सकता है, या आप टॉमकैट पर भी उसे चला सकते हैं। लाइक आई एम यूजिंग अ टॉमकैट, तो टॉमकैट मैंने इंस्टॉल किया, एंड टॉमकैट के लिए आई जस्ट इंस्टॉल इट फ्रॉम हेयर। तो देयर इज अपाचे टॉमकैट डाउनलोड, तो यहाँ गए एंड फ्रॉम हेयर यू कैन डाउनलोड इट। तो मैंने यहाँ से डाउनलोड कर रखा है एंड आई डाउनलोडेड टॉमकैट 8। तो मैंने टॉमकैट 8 का जिप फाइल, सो इफ यू सी इन द कोर यू हैव अ जिप फाइल, ये जिप फाइल मैंने डाउनलोड की है इसकी, दिस इज द थिंग। और उसके साथ साथ मुझे चाहिए था JDK 8 डाउनलोड। प्रॉब्लम ये है कि जो जेंकिंस है वो 8 से लेकर 11 सपोर्ट करता है, उससे बियॉन्ड नहीं करता। अगर आप 12 यूज कर रहे हो, या जावा के भी 17 रिलीज सबसे लेटेस्ट रिलीज है, तो अगर आप 17 या 12 यानी कि 11 से कुछ भी अबव यूज करो तो जेंकिंस नहीं चलेगा अभी आपके पास, राइट। तो दैट्स वाई आई डाउनलोडेड जावा 8। तो जावा 8 की आपको आर्काइव मिलेगी, और आप यहाँ से इसकी आर्काइव फाइल बेस्ड ऑन योर ओएस, कि आपके पास कौन सा लिनक्स है या मैक है या विंडोज है, उसके बेसिस पे आप उसे डाउनलोड करोगे, क्लिक एंड डाउनलोडेड, दैट्स इट। तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। वंस इट इज डाउनलोडेड आप उसका पाथ सेट कर दोगे। तो मैंने अपनी मशीन पे इसका पाथ सेट कर रखा है, सो आई एम जस्ट शोइंग यू कि मेरे पास इसका पाथ सेट है एक। सो आई विल शो यू। तो मेरे सिस्टम में आई सेट दिस JDK 8 पाथ एज अ जावा होम, एंड जावा के बिन तक का पाथ सेट करना है मेरे को, ताकि जावा मेरी मशीन पे चल सके। सो आई डाउनलोडेड एंड सेट द जावा पाथ। एंड मुझे अगर टॉमकैट को चलाना है, सो आई नीड दिस कैटलीना होम पाथ। सो आई सेट दिस टॉमकैट पाथ, और उसे बिन तक नहीं जाना, बिन से पहले तक का उसका पाथ सेट करना है, दैट्स इट। सो दीज 3 पाथ आई जस्ट सेट इट। मैंने यहाँ पर इन 3 पाथ को सेट कर दिया। वंस आई सेट ऑल दिस पाथ माई सिस्टम इज रेडी। अब मैं जाकर जेंकिंस को चला सकता हूँ। तो अब जेंकिंस को जब मैंने डाउनलोड किया, तो जेंकिंस को डाउनलोड करके यू नीड टू जस्ट गो टू द टॉमकैट में जाओ और वेब एप्स नाम के फोल्डर में जाओ, वहां जेंकिंस को पेस्ट करके आना है, राइट। सो आई जस्ट पेस्ट दिस थिंग। तो ये मैंने यहाँ पर पेस्ट करके छोड़ दिया इसकी फाइल। वंस आई हैव दिस जेंकिंस फाइल, अब मुझे यहाँ से आई जस्ट नीड टू रन इट, मुझे यहाँ से इसे रन कर देना चाहिए। रन करने के लिए आई जस्ट गो टू द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, गो टू माई सॉफ्टवेयर्स फोल्डर, गो टू माई टॉमकैट फोल्डर, गो टू माई बिन फोल्डर। मैं उसके बिन तक चला गया, एंड सबसे पहले मेक श्योर करता हूँ कि टॉमकैट ऑलरेडी चल नहीं रहा, तो शट डाउन किया, कनेक्शन रिफ्यूज आया, इसका मतलब कोई कुछ नहीं चल रहा है इसके अंदर। एंड आई डू startup.sh। तो अगर आप विंडो यूज करो तो बैच फाइल चलेगी startup.bat, और / नहीं लगेगा, इट इज ओनली startup.bat। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो या मैक यूज कर रहे हो तो /startup.sh मैंने लिखा, शेल स्क्रिप्ट फाइल चलाई। जैसे मैं इसे अप करता हूं तो ये बताता है टॉमकैट मेरी मशीन पे स्टार्ट हो गया है, राइट। टॉमकैट स्टार्ट हो गया, और अगर ये टॉमकैट स्टार्ट हो गया तो यू आर एबल टू सी हेयर लोकल होस्ट 8080 पे इट विल शो यू कि टॉमकैट चल रहा है मेरे पास। एंड फ्रॉम हेयर आई स्पेसिफाई जेंकिंस, यहां मैंने जेंकिंस लिखा, ये जेंकिंस आ गया मेरे पास। यहां जाकर यू कैन स्पेसिफाई एडमिन,
और एडमिन के साथ यू नीड टू स्पेसिफाई द पासवर्ड। तो मेरे को पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड या तो आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे सेट कर लो, जैसे मैंने नहीं कर रखा सेट, तो बाय डिफॉल्ट ये पड़ा होता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, मैंने बिल्कुल वैसे ही रखा जैसा स्टार्टिंग में मिला था। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपने यूजर के अंदर, जैसे मैं अपने यूजर के अंदर गया एंड हियर आई जस्ट शो यू हिडन फाइल्स, ये मेरी हिडन फाइल्स है इसके इनसाइड, दीज आर द हिडन फाइल्स। उसके अंदर एक जेंकिंस नाम की हिडन फाइल होती है और इस जेंकिंस नाम की हिडन फाइल के अंदर देयर इज अ सीक्रेट्स फोल्डर और सीक्रेट्स के इनसाइड देयर इज अ इनिशियल एडमिन पासवर्ड। ये उसका एक इनिशियल एडमिन पासवर्ड होता है। सो दिस इज माय इनिशियल एडमिन पासवर्ड, ये फाइल होती है आपके पास। इसके अंदर पासवर्ड मेरे पास गिवन होता है इसका, जो इसने इनिशियल डाल रखा है, राइट। सो सीक्रेट्स के अंदर इनिशियल एडमिन पासवर्ड, बिकॉज आई हैव नॉट चेंज इट, यहां से पेस्ट करते हैं एंड साइन इन, और साइन इन करके आई गॉट साइन इन हेयर। नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन क्रिएट अ जॉब, हम एक नई जॉब बना सकते हैं। तो क्रिएट अ जॉब का ऑप्शन आ रहा है, या फिर न्यू आइटम, न्यू आइटम से भी आपके पास जॉब क्रिएट होगी। तो आप न्यू आइटम कर दो एंड इट इज आस्किंग फॉर अ जॉब। सो लेट्स से आई एम सेइंग ऑटोमेट पोस्टमैन, मैंने बोल दिया ऑटोमेट कर दे पोस्टमैन को, और यहां से फ्री स्टाइल जॉब पिक कर ली मैंने। तो फ्री स्टाइल जॉब का ऑप्शन मेरे पास आता है, और फ्री स्टाइल जॉब को पिक करने के बाद वो बोलता है आपको कुछ नहीं करना, ओके पे क्लिक कर देना है बस। तो यहां जाकर आप अपने डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि ये जॉब मैं किस लिए बना रहा हूँ। इसके बाद यहाँ ये बता सकता है कि कोई कोड वगैरह आपके पास है तो आप कहाँ से लेकर आ सकते हो। और इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है बिल्ड का, जो हमें चाहिए। बिल्ड में अगर आप विंडो यूज कर रहे हो तो आप विंडोज ऑप्शन चूज करो, क्योंकि एक्चुअली में हमें कमांड चलानी है पोस्टमैन की। तो या तो आप विंडो ऑप्शन यूज करो या एग्जीक्यूट शेल का ऑप्शन यूज करो। तो मैंने एग्जीक्यूट शेल यूज किया क्योंकि मेरे पास लिनक्स बेस्ड सिस्टम है, तो इसे यूज किया। और यहाँ से आई सिंपली पेस्ट, यहाँ से मैं पेस्ट कर दूंगा वो कमांड जो हमने चलाई थी। सो इफ वी जस्ट गो हेयर, दिस इज द कमांड जो हम कमांड रन कर रहे थे, एंड वी सिंपली कॉपी दिस कमांड एंड पेस्ट इट हेयर। ये मैंने पेस्ट कर दी कमांड। सो दिस इज द कमांड, दैट्स इट। अब ये मेरे पास पेस्ट हो गई कमांड, और इसके बाद में से सेव कर सकता हूँ, अप्लाई करके आ सकता हूँ। तो ये मेरे पास कमांड है जो मैंने इसे बता दी कि दिस इज द कमांड यू नीड टू एग्जीक्यूट। इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दो, और यहां जाकर वी कैन स्पेसिफाई कि ये जो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसके साथ मैं इसका टाइम वगैरह भी शेड्यूल करके आ सकता हूँ कि इसका ट्रिगरिंग टाइम कब होगा, कि ये जो कमांड है वो कब ट्रिगर होनी चाहिए मेरे पास। तो यहाँ पर मेरे पास बिल्ड ट्रिगर का ऑप्शन भी है, राइट। तो अगर हम यहां से जाएं तो दिस इज द बिल्ड ट्रिगर, और इस बिल्ड ट्रिगर पे जाकर आप बता सकते हो ये बिल्ड कब होगा, और उसको आप स्केड्यूल करके आ सकते हो। तो ये कह रहा है अभी कोई स्केड्यूलिंग नहीं है, बट यू कैन स्केड्यूल इट। तो इसे स्केड्यूल करने के लिए वी नीड टू राइट सम क्रॉन जॉब, मतलब मैं क्रॉन टाइम स्पेसिफाई करके आऊंगा कि कैसे स्केड्यूल होगा, राइट। तो अब अगर हमें पीरियोडिक चलाना है इसे, तो बस आप इसके हेल्प पे क्लिक कर दो। बस इस हेल्प में आपको बता देगा कैसे आप इसमें पीरियोडिक बिल का पैरामीटर दे सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पर सैंपल के लिए ये पैरामीटर पिक कर लें, दिस इज द पैरामीटर एंड वी पेस्ट इट हेयर, और लेट्स से इफ वी से कि ये एवरी 2 मिनट्स बाद ये चले, तो मैंने यहाँ पर 02 स्पेसिफाई कर दिया। तो हर 2 मिनट बाद ये मेरे पास बिल्ड चल जाएगी, राइट। इसे करते हैं 1 मिनट, तो हर 1 मिनट बाद चलेगी। सेव कर देते हैं इसे, ये हमारे पास सेव हो गई। और अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ये ऑटोमेट पोस्टमैन ऑप्शन आ रहा है। बिल्ड नाउ का ऑप्शन भी हमारे पास, अगर मैं मैनुअली चलाना चाहता हूँ तो मैं बिल्ड नाउ भी यहाँ पर कर सकता हूँ। अगर मैंने बिल्ड नाउ किया तो ये अभी एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी, राइट। एंड इट इज सेइंग समथिंग, नो बिल्ड इसने मेरे को बोला है। आई थिंक एक बार चेक करते हैं क्या वो सेव सही हुआ है नहीं हुआ। बिल्ड शेड्यूल तो कर दिया मैंने, बट इट इज सेइंग नो बिल्ड। लेट्स सी, इसके कॉन्फ़िगर में जाकर आई जस्ट डू अप्लाई, और यहाँ सेव का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने बिल्ड तो बना दी है, बिल्ड इज हेयर, और हमने सेव भी कर दिया सेव। और इफ वी मूव बैक टू द डैशबोर्ड, ये हमारे पास आ रही है बिल्ड। इस पे चल जाते हैं, बिल्ड नाउ कर देते हैं इसे, एंड नाउ इट इज रनिंग, राइट। वो चल रहा है और ये ग्रीन में आ रहा है, इसका मतलब सक्सेस है। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, अब ये अपने आप चलना चाहिए। तो हर
1 मिनट में इट विल एग्जीक्यूट। तो आप अपने आप देखोगे कि हर आफ्टर ईच एवरी 1 मिनट, बिकॉज हमने इसे शेड्यूल कर रखा है, तो वो चलेगा। और ग्रीन आने का मतलब है कि ये सब कुछ सक्सेसफुल चल रहा है और रिपोर्ट्स पीछे जनरेट हो रही होंगी, एंड वी वांट टू सी कि वहाँ पर रिपोर्ट कैसे जनरेट हुई है, क्या जनरेट हुई है। तो अभी जो हमने कमांड दी है दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट ऑन ईच एवरी 1 मिनट। तो अभी तक अगर हम देखें तो यहाँ में दिख रहे 3 बिल्ड्स हैं अपने पास, 1 2 3, राइट। और जैसे ही 1 मिनट टाइम होगा सो इट विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट बिल्ड, वो अपनी नेक्स्ट बिल्ड अपने आप चला देगा। सो दिस 1 2 3 वुड बिकम द 4, और 4th नंबर पे एक और बिल्ड चलनी शुरू हो जाएगी, और 4th जो बिल्ड चल रही होगी वो भी सेम प्रोसेस करेगी। वो जाके न्यूमैन के CLI कमांड को ट्रिगर करेगी, और जो हमारे पास CLI कमांड होगी वो पीछे जाकर बिहाइंड द सीन इट इज गोइंग टू जनरेट HTML रिपोर्ट। So right now it is not running our build because it's remain 3. So go back to the configure, or from this configure we are here. I think it is taking as a 1 hour. तो हम यहाँ पर अगर गिरें तो ये हमारे पास पैरामीटर है आर मिनट सेकंड के, तो हम इसको भी स्टार करके छोड़ देते हैं, राइट। सो वी स्पेसिफाई हेयर एज वेल एज स्टार। इसका मतलब ये स्टार 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 मीन्स 1 मिनट पे ही चलने वाली है, इसलिए हमने कोई टाइमर स्पेसिफाई नहीं किया। अप्लाई कर देते हैं इसे, राइट। तो ये मेरे को कुछ बोल रहे, डू यू रियली मीन एवरी मिनट व्हेन यू से यस एवरी मिनट, हम बोल रहे हैं इसे। सेव कर देते हैं, सेव हो गया हमारे पास। अब इसे हर मिनट पे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, राइट। सो इट मीन्स ऑन ईच मिनट द बिल्ड विल बी रन। तो अभी तक हमारे पास 3 बिल्ड्स ही हैं, और हमारे पास एक 4th बिल्ड आ जानी चाहिए जो हमारे पास हर मिनट पे अपने आप ट्रिगर होने वाली है। तो लेट्स वेट कि हमारे पास 4th बिल्ड दिख जाए, बिकॉज इट टेक 1 मिनट ऑफ टाइम। हियर इट इज। तो आपने देखा ये अपने आप चल गई, एंड नाउ इट इज रनिंग। ऐसे ही हमारे पास बार बार ये रन होती रहेंगी बिल्ड्स। तो अगर हम किसी बिल्ड पे चले जाते हैं, लेट्स से इफ वी आर ऑन दिस बिल्ड, तो ये हमारे पास बिल्ड रन हुई है, और अगर ये बिल्ड रन हुई है तो इसने रिपोर्ट भी जनरेट करी है, और अगर इसने रिपोर्ट जनरेट करी है तो रिपोर्ट हमारी जितनी भी जनरेट हो रही है दैट इज हेयर इन द यूजर फोल्डर, वो यूजर फोल्डर में ही जनरेट हो रही है। और आई थिंक दिस न्यू मैन करके जनरेट हो रही है हमारे पास, और न्यू मैन पे वो रिपोर्ट्स हमारे पास यहाँ दिख रही है। तो अगर हम इस रिपोर्ट को यहाँ से डिलीट भी कर देते हैं इस बार, एंड नाउ वी वांट कि हमारे पास बैक टू द प्रोजेक्ट आ जाते हैं, और जब भी हमारे पास बिल्ड चलेगी ऑटोमेटिकली ऑन एवरी 1 मिनट, तो वहां पर वो फाइल जनरेट हो जानी चाहिए हमारे पास, राइट। सो लेट्स सी। तो एक बार देखते हैं कि 5th बिल्ड कब हमारे पास स्टार्ट होने वाली है। ये स्टार्ट हो गई 5th बिल्ड, ये 5th बिल्ड हमारे पास आ गई। सो दिस इज द 5th बिल्ड, और यहां से इफ वी जस्ट सी, इसने यहां जनरेट नहीं किया, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है अभी भी। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो हमने जब यहां से टर्मिनल से चलाया था ना, तो हम टर्मिनल से बैठे हुए थे अमित फोल्डर के अंदर, राइट, और वहां न्यू मैन था। लेकिन जब ये खुद चलाता है ना जेंकिंस, तो जेंकिंस के पास अपना खुद का वर्क स्पेस है, तो दैट्स वाई वी नीड टू जस्ट गो टू देयर वर्क स्पेस। हमें उसके वर्क स्पेस पे जाना पड़ेगा, दैट इज द मेन पॉइंट। तो जो भी आपके पास बिल्ड चली है, जो भी आपके पास बिल्ड रन हुई है, उसका हमारे पास अगर हम उसके स्टेटस पे जा रहे हैं, उसके बिल्ड पे, जैसे अगर हमारे पास 6th बिल्ड है, जब 6 पे गए तो कंसोल आउटपुट से हम जाके देख सकते हैं कि उसकी बिल्ड बनी है। लेकिन उसकी जो बिल्ड बन रही है, अगर आप उसकी लोकेशन देखो तो वो यहाँ बन रही है, क्योंकि यहाँ वो क्रिएट करके आया होगा। तो अगर हम इसे कॉपी कर लेते हैं इस पाथ को, और यहाँ इस पाथ की तरफ पहुंच जाते हैं, ये जेंकिंस के अंदर ये वाला फोल्डर भी, तो हम यहाँ से डॉट जेंकिंस, क्योंकि मेरे हिडन फाइल्स बनी होती हैं, उस हिडन फाइल्स को अनहाइड किए पहले। तो फ्रॉम हेयर डॉट जेंकिंस, उसके इनसाइड दे आर सेइंग कि यहाँ पर एक वर्क स्पेस नाम का फोल्डर है। तो देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड वर्क स्पेस, एंड वर्क स्पेस के अंदर ये रहा, इसके अंदर न्यू मैन है, और इसके अंदर वी आर एबल टू सी कि हर बार रिपोर्ट हमारे पास जनरेट हो रही है, राइट। तो अगर हम कोई जो भी लास्ट लेटेस्ट रिपोर्ट जनरेट हुई है, अगर हम उसे ओपन करें, तो वी आर एबल टू सी ये रिपोर्ट हमारे पास प्रोड्यूस हुई है। तो इसका मतलब नाउ योर एवरीथिंग इज गेट ऑटोमेटेड, और वो अपने आप चल रहा है, और इट इज प्रोड्यूसिंग द रिपोर्ट्स।